हरे कृष्णा। आज मैं अपनी विपासना यात्रा के बारे में आपसे कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगी। विपासना यात्रा शुरू करने से पहले ही कुछ तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं था कि मैं जा पाऊंगी, तो मैंने अपनी उस यात्रा को घर में ही स्टार्ट करा था। वैसे ही ध्यान मैं ज़्यादातर घर पे कर रही थी। हल्के फुल्के अनुभव उस समय भी हो रहे थे, पर बहुत ही जल्दी मेरे को वहाँ जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पहुँच करके पहले दिन ही मैंने देखा, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा बोल नहीं रहा था एक दूसरे से। फर्स्ट डे ही जैसे हमको हमारा सारी जगह वगैरह दिखाई गई, रूम वगैरह अलर्ट हुए। नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे से हमारा मेडिटेशन था। तो पहले दिन ही मेरी दांत की एक कैप निकल गई, जिसको मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी कि चल ठीक है, वहाँ हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, मैं उसको इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब वो कैप निकली तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ी कैविटी थी। मतलब मैं डर गई कि अगर वो कैप नहीं निकलती तो वो कुछ और भी बन सकता था। दूसरी चीज मैंने ये देखी उतने दिनों में, 10 दिन में, कि वो मेरी हीलिंग प्रोसेस ध्यान के माध्यम से इतनी तेज थी कि आधे से ज़्यादा कैविटी मेरी फिल वहीं पे हो गई थी। तो मैंने महसूस करा कि ध्यान आपकी हीलिंग पावर को भी बढ़ा देता है। ध्यान से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे आप कोई गंदा कमरा साफ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, उसी तरह स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। क्योंकि इतने सारे जो आपके जन्मों जन्मों के विचार होते हैं, वो एक साथ जब आप लंबे टाइम तक शांति में रहते हैं, बोलते नहीं हैं, अपनी एनर्जी को एक्युमुलेट करके रखते हैं, तो वो एक साथ निकलना फोर्स से शुरू होते हैं। पहले के एक दिन तो ठीक लगा बैठने की, क्योंकि 9-9 10-10 घंटे बैठने की आदत नहीं थी, तो थोड़ा बैठने में लगा। लेकिन थर्ड डे से एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई। ऐसा लगा कि सारी नसें फट जाएंगी अभी, ना उंगलियां सीधी हों ना पैर सीधे हों। परमिशन ली गई मैम से कि भाई मैं सुखासन में नहीं बैठ पाऊंगी, मैं अपने पैर लंबे ही करके बैठ पाऊंगी। मुड़ नहीं रहे थे वो। लेकिन ध्यान के द्वारा 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी भी अपने आप कैसे हीलिंग हो गई पता ही नहीं चला। अपने आप सब बॉडी पूरी हमारी नॉर्मल हो गई। एक चीज और है कि आप विपासना ध्यान जब भी करने जाएं, एटलीस्ट उससे 6 महीने पहले से वहीं का टाइम टेबल फॉलो करना और ध्यान करना जरूर शुरू कर दें। अदरवाइज आप उस एनर्जी को नहीं सहन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने वहाँ देखा कई लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी जो उस चीज को नहीं सहन कर पा रहे थे। और फिर चौथे, पांचवें, छठे दिन अलग अलग नए नए अनुभव हुए, जो कुछ अच्छे भी थे और कुछ ठीक ठीक थे। एक अनुभव और हुआ जिसमें समझ में आया कि जैसे हम सुनते थे कि भाई हम मरेंगे तो हमारा अगला जन्म होगा, या हम पिछले जन्म से सारे संस्कार लेकर के आए हैं, तो सोचते रहते थे कि यार ये कैसे आते होंगे, कैसे क्या चीज निकल के जाती है हमारी बॉडी में से। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे एक कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे समझ में आया कि मोबाइल की चिप में जैसे आप सारा डाटा फीड कर देते हैं, तो एक मोबाइल से उस चिप को निकाल के दूसरे मोबाइल में जब डालते हैं तो सारा डाटा उस मोबाइल में चला जाता है। सेम वही प्रोसेस हमारे संस्कारों का और हमारी मेमोरी का होता है कि जो वाइब्रेशन में इतने सारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे अणु मॉलिक्यूल्स हैं, और आपकी बॉडी भी पूरे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी है, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स में आपका डाटा फिट रहता है और वही एनर्जी निकल करके
वही मॉलिक्यूल्स, वही एनर्जी ट्रांसफर हो जाते हैं। शायद मैं अपने वे में कह सकती हूँ कि आत्मा कुछ और नहीं, आत्मा भी एक मॉलिक्यूल्स का पुंज टाइप का ही है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। बहुत ही अलग अनुभव था वो। पूरी बॉडी में कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ना मैं हिल सकती थी, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। हाँ, बस बाहर की आवाजें, साउंड सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो जब अनुभव हुआ तब तक मेरे को वो साइंटिफिक प्रोसेस नहीं पता था कि हो क्या रहा है हमारी बॉडी में। तो थोड़ी घबराहट भी थी कि उस चीज को मैं अंदर तक नहीं देखने पाई। मुझ घबराहट में कि अब क्या होगा अगर सब जने चले गए यहाँ से। तो मैं एकदम उठने की हबड़ दबड़ कर रही थी। मैं उस अनुभव को बहुत ज्यादा देर तक नहीं एक्सपीरियंस कर पाई। कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड का था वो अनुभव, लेकिन आज भी जब मैं उसे याद करती हूँ तो वो बिल्कुल लाइव होता है मेरे सामने कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था वो वहां पे। बाद में जब मैंने वहाँ की टीचर्स, जैसे हमें जो टीचर्स अलाउड होती हैं, हम अपना कैंप पूरा होने के बाद हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, तब मैंने उनसे डिस्कस करा था। तो उन्होंने कहा था कुछ लोगों को होता है ऐसा। वो प्रोसेस मुझे, अगर मैंने एक मेडिटेशंस का और कोर्स करा था, उसमें पता चला था, उसमें सारा साइंटिफिक वे था कि आपके मेरे साथ जो जो घटनाएं वहां घटित हुई उसके पीछे क्या साइंस थी, उसमें वो मुझे बाद में समझ में आई। अब मैं आगे अपनी लाइफ में एक बार सोचूंगी कि फिर से जाऊं और उस चीज को फिर से महसूस करूं, एंजॉय कर पाऊं। और डेली का ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने एक दिन करी, 2 दिन नहीं करी। आपको अगर उसमें आनंद आने लगेगा तो आप रोज ही करेंगे। और बहुत ही अच्छा अनुभव था। सब लोग बहुत अच्छे थे, मतलब ज्यादातर लोगों ने, किसी ने भी ऐसा नहीं है कोई रूल तोड़ा हो वहाँ का। और 2 डर थे मेरे को बस। एक तो यह है कि मैं लंबे टाइम शाम का, जैसे रात का खाना नहीं मिलेगा तो कैसे उसको मेंटेन कर पाऊंगी, क्योंकि मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ। लेकिन वो भी हो गया। एक मैं थोड़ा, मुझे अकेले डर लगता है, लेकिन कैसे हुआ वहाँ वो, मेरे रूम में कोई मेरी पार्टनर नहीं थी, तो वो भी कैसे मैंने मैनेज कर लिया मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हो जाता है सब अपने आप। और ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने खुद के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। बहुत ही अच्छी यात्रा थी। मैं तो सोच रही थी वहाँ ज्यादातर बड़े एज के लोग होंगे, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा ज्यादातर आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले और जॉब करने वाले कैंडिडेट थे। मैंने उनसे पता करा था कि आप लोग क्यों आए हो, तो उनका कहना था कि जॉब लाइफ भी कोई आसान नहीं है, उसको भी फेस करने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है, इसीलिए हम आए हैं। बाकी सभी बहुत ही अच्छे थे। और मुझको लगता है अगर आप वहां जाते भी हैं और उसके बाद भी आप सिर्फ माइंड में अपने गलत विचार, गलत चीजें नहीं छोड़ के जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मत जाइए खाली देखने के लिए। हाँ, पूरा सरेंडर होकर के आप जाइए, आपको बहुत ही कुछ अच्छे अनुभव होंगे। जैसे मैं एक छल्ला पहनती थी हाथ में, तो वहां उन्होंने बोला कि सब कुछ ये जो भी आप कुछ धागे या कड़े सब पहने हैं, ये आपको सब सबमिट करना पड़ेगा। 1 सेकंड लगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब भी हटा देने से हमारे मन के भय ही दूर हुए और समझ में आया कि इन सब चीजों में कुछ नहीं है। आप अपने अच्छे कर्म करिए, क्योंकि आपके साथ जो घटित होगा
वो आप जो खुद कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है और यही दिखाया है कि उन्होंने भी जो कर्म करे वो भी उनके आगे, उनको चाहे उन्होंने किसी दूसरे की भलाई करने के लिए करे या जैसे भी करे, लेकिन उनको उन्होंने आगे भी फेस करा, खुद करा। गांधारी ने उनको उनके कुल के नाश होने का श्राप दिया, उन्होंने स्वेच्छा से उसको भी धारण किया और वो हुआ। तो हमें ये समझना चाहिए इन सब चीज़ों से कि खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, हमें अपने उसको जीवन में उतारना ही है, तभी कुछ घटित होगा। और बाकी यात्रा बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही आनंदमय थी। हाँ, कुछ दर्द भी थे, कुछ मानसिक जो विचार चल रहे थे वो भी थे, लेकिन उन सबको फेस करना भी आया, समझ में आया कि हाँ आप कैसे लड़ सकते हैं, अपनी जो आपके सामने चैलेंज आएंगे आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं। और हमें बीच में भागना नहीं है कहीं भी। समझ में आया कि अगर हमारा इतने दिन का कैंप था तो उसे हमें बीच में नहीं स्किप करना है, वरना हम जीवन भर अपने जीवन में सभी यात्राओं को स्किप ही करने की कोशिश करेंगे, हर सिचुएशन को। हरे कृष्णा।